हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका मनपसंद कार्यक्रम नजर दुनिया पर, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय समाचार भारत के परिप्रेक्ष्य में पेश किए जाते हैं। आज की जो बड़ी खबरें हैं उनमें सऊदी अरब के जो पत्रकार जमाल खाशोगी इस्तांबुल में जो गायब हुए थे, जिनके बारे में बताया जा रहा है कि उनकी हत्या कर दी गई है दूतावास में, उस सिलसिले में कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। उसके अलावा बांग्लादेश में जो 2004 में एक बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें शेख हसीना जो उस वक्त अपोजिशन लीडर थी, उन पर हमला किया गया था। उसके सिलसिले में 19 लोगों को सजाए मौत और 19 लोगों को उम्र कैद की सजा हुई है। और तीसरी खबर है, चीन के दूतावास ने नई दिल्ली में कहा है कि अमेरिकी धमकियों और आर्थिक नुकसान से बचने के लिए चीन और भारत को अपना व्यापार और सहयोग बढ़ाना होगा। अब चलते हैं उस पहली खबर पर जो जमाल खाशोगी के बारे में आई है। वो है कि सऊदी वाणिज्य दूतावास में जो 2 अक्टूबर में गए थे कुछ कागजी काम के लिए, कागज बनवाने के लिए, डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए, वहां से वो गायब हो गए थे और अब तक तुर्की के अधिकारियों ने कहा है कि उनकी दूतावास में हत्या कर दी गई है। कल 2 बड़ी खबरें आई हैं। एक तो न्यूयॉर्क टाइम्स के नुमाइंदे ने जो कायरो में बेस्ड हैं, लेकिन अब इस्तांबुल और अंकारा का दौरा कर रहे हैं इस खबर के करने के लिए। उनका नाम है डेविड किरपैट्रिक और एक ब्रिटिश पत्रकार हैं जिनका नाम है कार्लोटा गाल। उन दोनों ने न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए एक खबर लिखी है जिसमें बताया है कि तुर्की के एक बड़े सुरक्षा अधिकारी ने अपना नाम ना बताने की शर्त पर बताया है कि सऊदी अरब के शाही खानदान के सबसे बड़ी सतह पर आदेश दिया गया खाशोगी को कत्ल करने का और खाशोगी को इस्तांबुल में वाणिज्य दूतावास में कत्ल कर दिया गया। और यह भी बताया है इस खबर में कि उस अधिकारी ने कि जमाल खाशोगी जिस वक्त तकरीबन 1 बजे दूतावास में गए थे, उसके 2 घंटे के अंदर अंदर उनको कत्ल कर दिया गया। उसमें जो 15 लोगों की टीम सऊदी अरब से आई थी, जिस पर यह आरोप है कि उन्होंने कत्ल किया है, उनमें से एक सऊदी अरब का फोरेंसिक एक्सपर्ट वो भी मौजूद था और हड्डियों को काटने वाली आरी लेकर के आया था, जो शायद ऑपरेशन वगैरह में कुछ इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर्स। अब से पहले ये खबरें आ चुकी हैं कि जमाल खाशोगी की डेड बॉडी की टुकड़े टुकड़े करके अलग अलग गाड़ियों में अलग अलग जगहों पर भेजा गया था। तो ये एक न्यूयॉर्क टाइम्स की सनसनीखेज खबर है। दूसरा इसमें डेवलपमेंट यह है कि तुर्की के एक बड़े अखबार सबाह ने कल उन 15 लोगों की, सऊदी अरब से जो लोग आए थे, उनकी फोटो छापी है अपने अखबार में। वो फोटो ये बता रही हैं कि उनके नाम क्या थे और उनकी चेहरे और जो एयरपोर्ट पर लिए गए डॉक्यूमेंट्स जो लिए जाते हैं इमिग्रेशन पर, वहां से सब फोटो उनको मिले हैं। और इन फोटो के साथ जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो कल के सबाह के अखबार ने छापे हैं। तो और उसमें एक ये भी बताया गया है कि उन्होंने एक वीडियो भी जारी की है जिसमें काले रंग की वैन उसी वक्त जब खाशोगी अंदर थे वो दूतावास में जाती है और कुछ ही देर के बाद वहां से जो वाणिज्य दूत जिसको कॉन्सुलर जनरल कहा जाता है, उनके घर जाती है। ये वीडियो उसने पेश की है। और लेकिन दूसरी तरफ जो बहुत दिलचस्प बात है कि सऊदी अरब की जो सरकारी वेबसाइट अल अरेबिया है, जो टेलीविजन चैनल और अखबार भी इसी नाम से है, उन्होंने एक खबर छापी है कि सऊदी अरब को बदनाम करने में 3 लोगों का बहुत बड़ा रोल है। एक तो उन 3 लोगों में जो नाम बताए हैं,
एक तो खुद हेटिस चंगेज जो उनकी मंगेतर थी, उनका नाम दिया गया है। दूसरा नाम है टर्किश अरब मीडिया एसोसिएशन के प्रेसिडेंट तुरान किसलकची का। और तीसरा नाम उन्होंने बताया है कि इस्तांबुल में अल जजीरा टेलीविजन चैनल के जो पत्रकार हैं जमाल अल शयाल, उन्होंने भी बहुत ही सऊदी अरब के खिलाफ एक और बड़ा रोल अदा किया है बदनाम करने में। तो ये बात तो कह रहे हैं वो कि कौन कौन लोग हमें बदनाम कर रहे हैं, लेकिन अब भी खाशोगी के दूतावास से बाहर जाने का कोई प्रमाण, वीडियो, फोटो वो नहीं दे पा रहे हैं, जिसका अब से पहले तुर्की के राष्ट्रपति ने भी जिसकी मांग की है, वो उस पर कोई बात नहीं करना चाहते। अब जो दूसरी खबर है वो है बांग्लादेश की, जो 2004 में वहां विपक्षी नेता उस समय थी शेख हसीना, उन पर एक विफल हमला किया गया था। उस हमले के आरोपी बीएनपी पार्टी के 19 लोगों को फांसी की सजा और 19 लोगों को उम्र कैद, आजीवन कारावास दिया गया है। उसमें जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री वहां की थी शेख हसीना, जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री थी, वो उनके बेटे को भी उम्र कैद की सजा दी गई है। तो ये एक बड़ी घटना है कि अपने जो अपोजिशन में हैं उनको इस तरह से सजा दी जाती है। और अभी जो अपोजिशन लीडर हैं शेख हसीना की विरोधी खालिदा जिया, जिनके बेटे का नाम आया है, उनको भी उम्र कैद की गई है। वो खालिदा जिया इस वक्त जेल में है, 5 साल की जेल काट रही हैं। उन पर आर्थिक घोटाले का आरोप है। अब जो आखिरी खबर है आज की, वो है भारत में चीन का दूतावास है, उसके प्रवक्ता जी रोंग ने कल बुधवार को कहा है कि अमेरिका की धमकियों और आर्थिक प्रतिबंधों और जो रोज की धमकियां हैं नए टैक्स लगाने की अमेरिका की तरफ से, उससे बचने के लिए हमें चाहिए कि आपसी सहयोग, आपसी व्यापार बढ़ाएं। तो ये बात मैं समझता हूं हर समझने वाला समझदार आदमी जिसने दुनिया को कुछ देखा है, सबका कहना यह है और सब ये बात पर्यवेक्षक समझते हैं कि जब क्षेत्रीय सतह पर देश आपस में कोऑपरेशन और ट्रेड बढ़ाते हैं तभी तरक्की होती है। दूर बैठे हुए देशों के आश्वासन, धमकियों और तिजारती मुआहदों से तरक्कियां नहीं होती। ये बात चीन की तरफ से आई है। अब देखना है कि भारत इस पर क्या प्रतिक्रिया करता है। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप कमेंट्स में जरूर लिखें। और अब हर दिन ये समाचार प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें। जो वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा हुआ है उस पर क्लिक कर दें, ताकि आपको जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो वो आपको मिल जाए। और इसके अलावा आप फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मीडिया स्टार वर्ल्ड की नजर दुनिया पर कार्यक्रम को फॉलो कर सकते हैं। अब लेता हूं मैं आपसे इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद।